गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज हम विज्ञान में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसके आपको जवाब देने हैं और सभी को एक साथ में उत्तर नहीं देना है। मैं जिससे पूछूं उसी को जवाब देना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि स्कूल में कौन कौन से खेल खेलते हैं आप? क्रिकेट, फुटबॉल आदि। क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेल खेलते हैं अपन स्कूल में। तो क्रिकेट खेलते हैं आप। तो क्रिकेट में जब हम गेंद या फुटबॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कहाँ आकर रुकती है? जमीन पर। तो अपन क्रिकेट में क्या गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वो जमीन पर आकर रुकती है। तो गेंद जमीन पर वापस क्यों आती है? जमीन के खींचाव आकर्षण के कारण। क्योंकि अपन किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो जमीन के खिंचाव या आकर्षण के कारण नीचे आती है। तो जमीन के जो खिंचाव है या जो आकर्षण है इसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? आप बताइए। तो जो जमीन का जो खिंचाव है या फिर जो आकर्षण है इसे विज्ञान की भाषा में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो बच्चों आज हम गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण या गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्या है, ये कैसे किन किन चीज़ों पर लागू होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन कैसे कैसे। तो कोई भी वस्तु अपन पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वापस जमीन पर ही आकर लौटती है। इसी प्रकार पेड़ से जब फल गिरता है, जैसे कोई पेड़ है उसके ऊपर फल लगे हुए और जब वो गिरता है तो वो जमीन पर आकर ही वापस रुकता है। तो जैसे मान लो कि दो फल है, एक पेड़ पे फल बड़े हैं और एक पेड़ पे फल बिल्कुल हल्के हैं। तो सबसे पहले जो भारी फल है और उन दोनों की अगर ऊंचाई समान है तो जो भारी फल है वो पहले नीचे गिरेगा और जो हल्का फल है वो बाद में नीचे गिरेगा, क्योंकि भारी वस्तुओं पहले जमीन पर गिरती है। जैसे अपन एक गेंद को ऊपर फेंकेंगे और उसके साथ में एक कागज़ को भी फेंकेंगे, तो अगर दोनों समान ऊंचाई पर गए तो उनको नीचे वापस ज़मीन पर लौटने में जो समय लगेगा वो गेंद को समय कम लगेगा जबकि कागज़ को ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कागज़ हल्का है। इसलिए हल्की चीज़ें ज़मीन पर देर से लौटती है जबकि भारी चीज़ें जल्दी ज़मीन पर वापस आ जाती है। और गुरुत्वाकर्षण का अपन उदाहरण देखें तो जैसे अपन किसी लिफ्ट में बैठते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को ऊपर जाते वक्त भार ज़्यादा लगता है। अपन ऊपर की तरफ जैसे वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो अपन को भार ज़्यादा लगता है, और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे जाती है तो अपन को उसमें भार में डिफरेंट अनुभव नहीं होता है। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण कहते किसे हैं? गुरुत्वाकर्षण 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 क्या है? तो यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इस प्रकार से अपन गुरुत्वाकर्षण बल की अगर परिभाषा दे तो गुरुत्वाकर्षण बल है क्या वास्तव में? तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। एक दूसरे को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है और दो कणों के मध्य इस प्रकार के आकर्षण को
आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।